प्रणाम मित्रों। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको रत्नाकर डाकू कैसे ऋषि वाल्मीकि बने। तो उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और पूरी वीडियो ज़रूर देखना और कमेंट भी करना आपको ये कहानी कैसी लगी। रत्नाकर डाकू राह चलते लोगों को लूटता था, बहुत निर्दयी तरीके से उनको मार भी देता था। बहुत टाइम हो गया ये करते करते। एक दिन क्या हुआ, एक साधु संत जा रहे थे उस रास्ते से निकलकर। साधु संतों को उसने रोक लिया, उनको भी लूटने का इरादा था। तो साधु संतों ने पूछा कि हे डाकू, ये बताओ, ये जो आप कर रहे हो पाप कर्म, ये किसके लिए कर रहे हो? बोले ये मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, पेट भरने के लिए कर रहा हूँ। बोले इसका फल अपने बच्चों से पूछना, ये क्या वो भुगतेंगे? क्या वो भुगतेंगे इसका फल जो तुम पाप कर्म कर रहे हो? तो वो बोले कि हाँ बिल्कुल भुगतेंगे, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। तो बोले पूछ क्या हो, इस पाप के वो भागीदार होंगे? बोले बहुत। डाकू बोला बहुत बढ़िया, मैं ये पूछने जाऊँगा और आप जो भाग जाओगे। तो संत कहने लगे आपको यकीन नहीं है तो मुझे जो है पेड़ से बांध जाओ। अब वो रत्नाकर डाकू ने उनको संत को जो है पेड़ से बांध दिया रस्सी से। अब फिर वो अपने घर गए। रत्नाकर डाकू अपनी बीवी से पूछते हैं, जो मैं चोरी करता हूँ, लोगों को लूटता हूँ, उस पाप में मेरे भागीदार बनोगी? तो उसने कहा हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, ये तो तुम्हारा कर्तव्य है बीवी बच्चों को पालना, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम जानो तुम कैसे कर रहे हो। हमें तो आप शादी करके लाए हो, तो आप जानो कैसे हमें खिलाओगे। तो वो अपने बच्चों के पास गया, बच्चों ने भी यही जवाब दिया। फिर अपने अपने जो उनके पिताजी थे अब उनके पास गया, उन्होंने भी यही कहा कि बेटा तू जान, हम इसमें कोई भागीदार नहीं बनेंगे। तो वो उदास होकर अपने घर से वापस लौट आए। जाकर के उन संत को खोला और उनके चरणों में गिर गए। तो उन्होंने कहा, रत्नाकर डाकू ने, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। तो उन संत ने उनको राम राम नाम का मंत्र दिया। बोले इसको जपो। अब वो उसको जपने लगे, संत चले गए। अब जब वो चले गए तो भूल गए राम राम। तो उन्होंने जो है मरा मरा जपा, मरा 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 मरा, राम का उल्टा जपा। तो ये कहते हैं कि वो मरा मरा जपते ही प्रभु को प्राप्त हो गए, यानी वो मुक्त हो गए और उनका नाम ऋषि वाल्मीकि पड़ा। क्योंकि वाल्मीकि ऐसे पड़ा क्योंकि उनके ऊपर जो दीमक होती है, इतना उन्होंने ध्यान करा, इतना उन्होंने जप करा मरा मरा का, उनके ऊपर दीमक जम गई। तो उनको वाल्मीकि कहने लगे, वाल्मीकि जी, ऋषि वाल्मीकि जी। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान राम के जन्म होने से हजारों साल पहले ही उन्होंने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना कर दी। जो संस्कृत में लिखा हुआ है रामायण, उसको उन्होंने भगवान राम के जन्म होने से पहले ही लिख दी।